हेलो, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ लिए हैं और आधुनिक भारत का हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज जो पांचवा टॉपिक है हमारा, वो आज पढ़ेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण। ठीक है, जो नरम पंथी उदारवादी चरण है वो कब से स्टार्ट माना जाता है, क्यों हुआ, नरमपंथी गरमपंथी दो लोग थे, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट का, जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिर में जो नरमपंथी और गरमपंथी दो चरण हुए, तो एक कब से होता है, जैसे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद ही नरमपंथी और गरमपंथी दो चरण देखने को मिलते हैं। तो उसको हम क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये सब क्या आ जाते हैं नरमपंथी में। गरमपंथी आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे गरमपंथी में भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या है, गरमपंथी है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये सब गरमपंथी में आ जाते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग नरमपंथी पढ़ेंगे। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में नरमपंथी को पूरा हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हो जाता है इसका, क्या है पहला क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है, उदारवादी चरण। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके पहले, और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बीच के काल को नरमपंथी काल कहा जाता है। ठीक है, उदारवादी काल, नरमपंथी काल, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, गरमपंथी। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, बम्बई में। बम्बई में। ठीक है, कब हुई, किस समय हुई थी, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसकी पहली बैठक कहाँ हुई, बम्बई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। और कौन बनाया था, स्थापना करने वाला कौन था, ए ओ ह्यूम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। और 1905 में इसी के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा, जिसे उस समय आईसीएस कहा जाता था, ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना किसने की, एलन ओक्टोवियम ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम शॉर्ट में कहते हैं, एओ ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है, शिमला का संत। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, एओ ह्यूम को, याद रखना दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। तो ऐसा कौन प्रथम भारतीय है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। मतलब जब आखिरी समय था तो पूना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो पूना में प्रस्तावित था, पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग होने के कारण वहाँ से आखिरी समय में उसे स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया, बम्बई में। कहाँ, बम्बई में। वहीं बोल रहा है कि बम्बई में स्थानांतरित कर दिया, क्यों, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, हैजा फैलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन हैं। तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं इस भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्या कहा था? कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो कांग्रेस की समाप्ति में उसका सहयोग करना है। कौन कह रहा था? लॉर्ड कर्जन कह रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ? शहरी क्षेत्रों में। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ थे? शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो लॉर्ड कर्जन ने बताए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। ये भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना, जिसे न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड कहा जाता है, शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। तो अरविंद घोष ने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नरमपंथी राजनीति थी उसकी व्यवस्थित आलोचना किसमें की? न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक में की। कौन? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? 1884 में। मद्रास महाजन की स्थापना 1884 में और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। याद रखना, भूलना नहीं। आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के जो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो एक बार बनारस में केवल अधिवेशन हुआ था, वो 1905 का बनारस अधिवेशन था। उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी। WC बनर्जी कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। ठीक है, कहाँ प्रस्तावित था? पूना में। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो कहाँ की? लंदन में। कहाँ की दोस्तों? लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। तो किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो 72। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1904 में। 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का जो उदारवादी थे उनका सबसे प्रमुख प्रावधान क्या था? योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। जो ब्रिटिश शोषण कर रहे थे उनकी जो शोषण नीति थी उनके तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना कि ये सब किस तरह से शोषण कर रहे हैं भारतीयों का। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा राम बद्ध आंदोलन। तो राजा राम बद्ध आंदोलन कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। क्या थी? पद्धति थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है कि किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राम भक्त हैं, राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। मतलब कितना फ़ायदा हुआ अंग्रेजी राज्यों से वो हमें सर्वथा ज्ञात रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था। कौन कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो किसने कहा था कि भारतवर्ष जो है तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी यानी ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। एल्गिन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? एल्गिन ने।
तो जो उदारवादी चरण होता है वो होता है समाप्त। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो गर्मपंथी चरण पढ़ेंगे। ठीक है, नरमपंथी चरण समाप्त हो गया, गर्मपंथी चरण अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।